हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 ग्लोब्स एंड मैप्स। लुक एट द ग्लोब एंड लोकेट द 7 कॉन्टिनेंट्स। ग्लोब देखिए और 7 कॉन्टिनेंट्स लोकेट करने की कोशिश करिए। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। एज अ रिजल्ट टू स्टडी द अर्थ वी नीड अ प्रॉपर मैप और अ ग्लोब। अर्थ एक ऑरेंज की शेप की तरह है, गोल है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम अर्थ की स्टडी करें और एक प्रॉपर मैप और ग्लोब लेकर आएं। ग्लोब क्या होता है? द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ अ ग्लोब। जो बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल होता है अर्थ का उसको हम ग्लोब कहते हैं। विच इज़ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है, सर्किल शेप में होता है, जो कि हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है अलग अलग प्लेसेस की जो कि अर्थ पर लोकेटेड हैं। अर्थ के 5 ओशियंस हमें ग्लोब में नज़र आते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं ग्लोब में। A globe also shows how the earth rotates on an imaginary center line called an axis। एक एक्सिस पर हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके से रोटेट करती है वो भी हमें कौन बताता है? ग्लोब से हमें बहुत आसानी से पता चलता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है। एट द एंड ऑफ दिस लाइन आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और इसी के एंड पे आपके क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। These poles help us to find directions on earth। ये जो पोल्स होते हैं इनकी वजह से हम क्या देख सकते हैं? डायरेक्शन देख सकते हैं। ये रहा आपका ग्लोब, ठीक है। ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप देख सकते हैं ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी के एक तरफ है आपका नॉर्थ पोल और एक तरफ है साउथ पोल। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? एक इमेजिनरी सेंटर लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी मीन्स जो आपने इमेजिन किया हुआ है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइन है, तो वो सेंटर लाइन है, तो जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। और इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड होता है हमारा जो ग्लोब है। और इसमें हमें क्या क्या नज़र आता है? आप सारी अर्थ पे जितनी भी प्लेसेस हैं सबको आप लोकेट कर सकते हो बहुत आराम से। आपको यहाँ पर ओशियंस नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रन्स अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर। एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर में चलती है वो होती है इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसका हाफ पार्ट जो होता है, जो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल की तरफ, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और एक तरफ जो साउथ पोल की तरफ होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इक्वेटर जो है वो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अर्थ को 2 हाउस में डिवाइड करती है, तो हम इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। इसीलिए एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? जो नॉर्थ पोल की तरफ होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? जो साउथ पोल की तरफ होगा। अनदर इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब एक इमेजिनरी लाइन और है जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करती है। तो आपके दोनों हो गए नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब आपको ऐसे ही वेस्टर्न और ईस्टर्न का भी याद रखना है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर किस तरफ होगा? वेस्ट की साइड में होगा। और ईस्टर्न हेमिस्फेयर किस तरफ होगा? ईस्ट की साइड होगा। इस जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में चलती है। दिस लाइन रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी तो वो वेस्टर्न और ईस्टर्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन। और इक्वेटर क्या करता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 हेमिस्फेयर्स में अर्थ को डिवाइड कर देता है, जिससे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। प्राइम मेरिडियन कब होता है? जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक लाइन चलती है जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 हाफ्स ले लेती है, हेमिस्फेयर्स बना देती है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं? वो जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन कहेंगे। अब आती है मैप्स एंड डायरेक्शंस की बात। ये आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, जो बेसिक डायरेक्शंस हम बचपन में पढ़ते आते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी डायरेक्शन वो होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो होगी वेस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन उसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे।
जो साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी हम उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी उसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट। मैप क्या है? एक फ्लैट ड्राइंग है कि अर्थ की, जो कि या किसी एक पार्ट की आप कह सकते हो, जो हम आराम से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ये वाला पार्ट है। जैसे आप दिल्ली को डिनोट करते हो मैप पर, आप इंडिया को डिनोट करते हो, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, आप सबको दिखाते हो, सिटीज़ हैं, ठीक है। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोज़ द एंटायर वर्ल्ड एट वन टाइम। जो मैप होता है वर्ल्ड का, वो सारे वर्ल्ड को एक बार में दिखा सकता है कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सी कंट्री है। Most maps include a symbol called a compass rose that shows the four main directions north, south, east and west. बहुत सारे मैप्स सिंबल्स भी लेकर चलते हैं जिसमें वो कंपास लेकर होता है, कंपास उनके साथ होता है जिसमें वो डायरेक्शन लेके चलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, जिसमें जिन मैप्स में कंपास लगा हुआ होता है उनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। जिनको हम कंपास की वजह से डायरेक्शन हमें पता चलेगी, वो कौन सी मैप्स होंगे, वो होंगे कार्डिनल डायरेक्शंस। अ कंपास रोज माइट शो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस टू। कंपास रोज जो होता है वो क्या करता है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी दिखाता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच के डायरेक्शंस भी दिखाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और कई बार इसके एब्रीवेशंस भी होते हैं, वो यूज़ कर देता है डायरेक्शन दिखाने में। द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह यूज़ करता है, बिहेव करता है। जाइंट मैग्नेट मतलब जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, मैग्नेट मीन्स आप जानते ही हो मैग्नेट क्या होता है, चुंबक की तरह काम करता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है। दीज आर नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक साउथ पोल। इसी को हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं और मैग्नेटिक साउथ पोल भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी वजह से क्या होता है, जो कंपास हमेशा किस तरफ आपको पॉइंट आउट करेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ से, क्योंकि वो जनरल डायरेक्शन देता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की, जो कि विच इज़ अ स्लाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। वो एग्जैक्टली नहीं बताता है, लेकिन थोड़ा सा दूर होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से। बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म अ कंपास कैन बी यूज फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। क्योंकि हमारे अर्थ में मैग्नेट है, जैसे हमने अभी कहा है कि वो मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह काम करती है हमारी अर्थ, तो इसी वजह से ये नेविगेशन में भी काम आता है। कौन आता है नेविगेशन में काम? कौन आता है? कंपास, ठीक है। तो इसको हम दिन हो या रात, हम इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख सकते हैं। ये अगर सिंपल होगा तो ये कंट्री बॉर्डर है, अगर इस तरीके का सिंपल है तो ये स्टेट बॉर्डर है, अगर इस तरीके का सिंबल है तो आपका नेशनल कैपिटल है, अगर इस तरह का सिंबल है तो आपका स्टेट कैपिटल है, और अगर ये सिंबल है तो आपकी मेजर सिटी है। तो मैप सिंबल्स क्या होते हैं? सिंस मैप्स आर रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो मैप्स होते हैं वो रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन होती है रियल वर्ल्ड की, क्योंकि आप मैप में एक एक चीज़, एक एक गली, एक एक मोहल्ला नहीं दिखा सकते हैं। बहुत रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन होती है, बहुत छोटा करके उसको दिखाया जाता है। जो पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं आप उसमें वही दिखा सकते हो। और दूसरी बात ये, कुछ जगहों के लिए जैसे ये कीज़ यूज़ की जाती है, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरीके से आप सिंबल्स के थ्रू आप बता सको कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। मोस्ट शेप्स एंड कलर्स आर यूज्ड है सिंपल। बहुत सारी शेप्स होती हैं और कलर्स होते हैं जो आप सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार शेप को हम क्या यूज़ करते हैं? यूजुअली मार्क टू रिप्रेजेंट अ स्टेट कैपिटल। हम स्टेट कैपिटल शो करने के लिए स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं। हर एक मैप में कोई ना कोई की होती है या फिर लेजेंड होता है एक कॉर्नर में, जो कि बताता है कि कौन सा सिंबल किस मैप में किस तरीके से यूज़ किया गया है, किस सिंबल का क्या यूज़ है, किस सिंबल ने क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे कंट्री बॉर्डर का सिंबल ये है, स्टेट बॉर्डर का सिंबल ये है, नेशनल कैपिटल का ये है। तो इस तरीके से हर एक मैप में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से रीड करने आने चाहिए। देन टाइप्स ऑफ मैप्स कितने तरीके के होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैप्स बहुत तरीके के होते हैं। रोड मैप होता है, वेदर मैप होता है, ग्रिड मैप होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। तो आप बहुत तरीके के मैप्स पढ़ते हैं। रोड मैप क्या होता है? जो कि नेशनल और स्टेट हाईवेज़ आपको बताता है, मेजर रोड्स बताता है जो कनेक्ट कर रही हैं बहुत सारी सिटीज़ से, टाउन से, एयरपोर्ट से, रेल रोड ट्रैक से। तो
तो ये मैप्स क्या करते हैं, ये डायरेक्शंस बताते हैं जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। रोड मैप किस लिए होते हैं, डायरेक्शंस बताने के लिए होते हैं। जैसे कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हम मैप, नेविगेशन मैप ऑन रखते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा जितने भी कैब वगैरह में आप जाते हो नेविगेशन मैप ऑन रहता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो रोड मैप होता है, तो वो हमें बताता रहता है कि हमें आप किस साइड मुड़ना है। वेदर मैप क्या करता है, वेदर मैप इंडिकेट्स द वेदर कंडीशंस एंड पैटर्न्स ऑफ सिटीज़, स्टेट्स एंड कंट्रीज़। वेदर मैप की वजह से हमें वेदर की कंडीशन का पता चलेगा कि मौसम किस तरीके का है। आप अपने मोबाइल में वेदर खोल कर देखिए, आपको वेदर का एक ऑप्शन ज़रूर आता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम आपका क्लाइमेट क्या है, घर के अंदर का कितना टेम्परेचर और घर के बाहर का कितना टेम्परेचर है, और कल क्या होने वाला है, मतलब कल का जो टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है, कल बारिश होने वाली है या नहीं, कल धूप निकलेगी या नहीं, या कल हेज़ रहेगा या नहीं, मतलब वो सब जो है वेदर फोरकास्ट जो होता है उसमें सब कुछ वो बता देता है। देन ग्रिड मैप, ग्रिड मैप क्या होता है, सेट ऑफ स्क्वायर्स और ग्रिड्स होती हैं जिसमें क्या करते हैं, लोकेट करते हैं प्लेसेस को। हर एक लोकेशन की जो लोकेशन होती है, लेटर और नंबर हम लिखते हैं ग्रिड पर, प्रॉपर नेम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा नेम लिखेंगे तो वो ग्रिड्स कम्प्लीटली भर जाएंगी। तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पर, तो ग्रिड मैप पे हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम डिनोट कर सकें, हम बता सकें कि यहाँ पर ये प्लेस है, ठीक है, लोकेट करने के लिए प्लेसेस। फिज़िकल मैप आप जानते ही हैं, वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स बताते हैं स्टेट और कंट्री की, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, सीज़ और ओशियंस। पॉलिटिकल मैप जो है वो बाउंड्रीज बताता है स्टेट्स और कंट्रीज़ की। मेजर टाउन्स और सिटीज़ बताता है। कैपिटल सिटी इज़ यूजुअली मार्क्ड विद अ स्टार विद इन अ सर्किल ऑन अ पॉलिटिकल मैप। जो कैपिटल सिटी होता है वो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये बताया, इस ये वाला सिंबल उन्होंने बताया, इस सिंबल से वो मार्क किया होता है पॉलिटिकल मैप में। नाउ स्केल, टू मेजर डिस्टेंस एक्यूरेटली ऑन अ मैप, मैप मेकर्स यूज़ अ मैप स्केल। अब मैप स्केल आता है ताकि हम एक्यूरेट मेजर कर सकें डिस्टेंस को। तो हाउ मच ईच यूनिट हैज शोन ऑन द मैप रियली मेजर्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमें पता चल जाता है कि हर एक यूनिट में कितना किलोमीटर्स है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर बताता है, क्योंकि मैप है, मैप में आप 10 किलोमीटर्स तो बता नहीं सकते ना एग्जैक्टली, तो हम यूनिट्स को बताते हैं, साइड में लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर को बता रहा है। तो इस तरीके से मैप बना हुआ होता है, वो नीचे आपने हमेशा देखना, आपके आप जो भी मैप ख़रीदोगे उसमें आपको ये मैप स्केल बना हुआ ज़रूर आता है, तो आपको बताता है कि इतने सेंटीमीटर्स कितना बता रहा है, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है, 10 किलोमीटर्स। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्लेस है एग्जैक्टली कितनी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। द लैंड मास ऑन अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है 5 ओशियंस है और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। एशिया सबसे बड़ा है अगर हम लैंड एरिया के हिसाब से बात करें। हमारे पास 5 ओशियंस हैं जिनके नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन। तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ग्लोब क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, किस तरीके का होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, उसमें इमेजिनरी लाइन होती है, एक एक्सिस होती है और वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 हेमिस्फेयर्स में, एक नॉर्दर्न पोल होता है, एक सदर्न पोल होता है। और इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन होता है जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स और ईस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद हमने 5 ओशियंस भी पढ़े हैं। 5 ओशियंस जैसे कि मैंने अभी पढ़े हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। और हमने कॉन्टिनेंट्स भी पढ़े, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।